हेलो दोस्तों। नमस्कार, गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो हमारी ये मीटिंग है बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि हमारी आज की इस मीटिंग को, आज के इस वेबिनार को रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अगर एडटेक इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हो, एजुकेशन बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आगे के प्रोसेस के लिए क्या करना होगा। राइट दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि आज की जो हमारा ये वेबिनार है, आज की जो हमारी ये मीटिंग है, ये पूरे 1 घंटे की होने वाली है। आई होप आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हो जहां पर आपको मेरी आवाज़ अच्छी तरह सुनाई दे रही है और आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव से ऑलरेडी आपकी बात चल रही थी, जहां पर उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भेज चुके हैं और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। बट आज आप यहाँ पर क्यों आए हो? राइट दोस्तों, ये सवाल आपके जहन में होगा और इसका जवाब बड़ा ही खूबसूरत तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे कि हमारी टीम से आपकी मुलाकात हुई फोन के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आज हमारा 1 घंटे का वेबिनार है और इस वेबिनार के अंदर हमारे हिंदुस्तान के जो एक्सपर्ट है नवीन अग्रवाल सर, वो भी लाइव आने वाले हैं और आपको यहाँ पर कुछ ऐसे डेमो देने वाले हैं जिसको देख करके आपके अंदर से भी आवाज निकलेगी और आप ये कहोगे कि कैसे हुआ, हमें भी इसे सीखना है और हमें इसका बिजनेस करना है। राइट दोस्तों, ये सारी चीजें बताने से पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में पहले आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं सेल्स मैनेजर बात कर रहा हूँ टैक्सवे ग्रुप अजमेर राजस्थान से। मैं टैक्सवे ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पूरे हिंदुस्तान में कर सलाहकार की नंबर 1 कंपनी है टैक्सवे ग्रुप। 2002 से अजमेर शहर में इसकी स्थापना की गई थी और तब से ये काम कर रही है और 20+ वेंचर्स अलग अलग फील्ड में इसमें काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी जो टैक्सवे ग्रुप है उसके सीईओ एंड फाउंडर है मिस्टर निरंजन महावर सर। कंपनी के जो वेंचर्स है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी पॉइंट टू पॉइंट बात होने वाली है, सारी जो बातें हैं ये आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए होने वाली है। तो मैं जो भी बातें यहाँ पर करने वाला हूँ, आपको उन सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और मेरा यकीन मानिएगा दोस्तों कि जो भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने को मिलेगी, आपके जितने भी डाउट है आपके दिमाग में, आपके जहन में, उन सभी का सवाल आपको 1 घंटे की मीटिंग में यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको 1 घंटा यहाँ पर रहना भी होगा। टैक्सवे के अंदर काफी सारे वेंचर्स हैं जो पूरे भारत देश में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शीट आपकी आंखों के सामने है, टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, फिनेंस में काम कर रहे हैं, मीडिया, पब्लिकेशन एंड प्रिंट, आईटी, फैशन, फ्रेंचाइज एंड बिजनेस, एजुकेशन, एजुकेशन में टैक्सवे कॉलेज, टैक्सवे एजुकेशन किड्डू और हमारा जो प्रोजेक्ट है बैगलेस, जिसके बारे में आप जानने के लिए यहाँ पर आए हो, उसी के साथ में क्लब एंड लिटरेचर। राइट दोस्तों, ये हमारा स्टाफ है टैक्सवे ग्रुप का अजमेर राजस्थान में। और जितने भी सेलिब्रिटीज है हिंदुस्तान के अंदर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, राइट दोस्तों, उनके साथ भी हमारे काफी प्रोग्राम्स हुए हैं। आपको यहाँ पर जो हमारे गेस्ट हाउस है उनकी पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जितने भी लोग होते हैं वो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अब यहाँ पर अपन बात करते हैं जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, आप मुझसे जानना चाहते हो। राइट दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो आप सुनना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, अपन उसी के ऊपर बात करेंगे। क्या है बैगलेस? राइट, बैगलेस ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारी टीम आपको बता चुकी है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। बैगलेस हिंदुस्तान में एक मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो बच्चों को इस तरह से याद करवाता है कि बच्चा अपनी लाइफ में कभी ना भूले। जी हाँ, आप भी तो एक जमाने में स्कूल गए थे पढ़ाई करने के लिए, आपने भी तो कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करी है, बट आप भी जानते हो कि बचपन से, राइट, हम पढ़ना लिखना और समझना इन 3 चीजों पे तो काम करते हैं, लेकिन याद करने वाला पार्ट हमें नहीं सिखाया जाता है। इसी चीज को कैसे कवर करें, मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा थोड़ी देर में हमारे जो एक्सपर्ट है नवीन अग्रवाल सर को।
लेकिन उससे पहले कुछ बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। ऑलरेडी जितने भी क्लाइंट यहाँ पर अवेलेबल है, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करें जिससे हमें सेकेंडरी इनकम जनरेट हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा। ऑलरेडी यहाँ पर मेरे दोस्त है, क्लाइंट से यहाँ पर अवेलेबल है, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि हम एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करें जहां से हमें सेकेंडरी इनकम जनरेट हो। तो दोस्तों, आप आज एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में लॉकडाउन और कोरोना आने के बाद में एडटेक इंडस्ट्री नंबर 1 पे आ गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको आंकड़ों से ऑलरेडी पता चल भी गया होगा, राइट। अब मैं जिन शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, उनका नाम है मिस्टर नवीन अग्रवाल सर। हिंदुस्तान में जाने माने हस्ती है। ऑलरेडी इन्होंने हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, काफी रिवॉर्ड इनके नाम पे, बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। मैं कुछ झलक उनकी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में उन्हें मेमोरी किंग के नाम से जाना जाता है। और आज जो डेमो वो आपको दिखाने वाले हैं, एक बार तो मेरा यकीन मानिएगा दोस्तों, आपके अंदर से ये आवाज जरूर आएगी कि ये कैसे हुआ, हमें इसका बिजनेस करना है, हमें इसके बारे में जानना है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, 1 घंटे तक आपको यहाँ पर रहना होगा। आपको सारी चीजें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दी जाएगी। ओके, चलिए, नवीन सर को यहाँ पर इनवाइट करने से पहले मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नवीन सर को कनेक्ट करें और उन्हें इनवाइट करें। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि बैगलेस प्रोजेक्ट क्या है, और आप अगर इसका बिजनेस करना चाहते हो। पूरे हिंदुस्तान में मार्केट बहुत बड़ा है। एक छोटी सी बात बोलूंगा, हर घर में बच्चा है, हर परिवार में बच्चा है, हर मोहल्ले में बच्चा है, हिंदुस्तान में बच्चा है। बच्चा पढ़ाई भी करता है, बच्चा याद भी करता है, बच्चा एग्जाम भी देता है, लेकिन एग्जाम से लौट करके फिर वही कॉमन सवाल क्यों करता है कि मैंने याद तो किया था, लेकिन मैं एग्जाम में जाके सारी चीजें भूल गया। और उसका जवाब पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को नहीं दे पाते। लेकिन आपको आज इसका जवाब यहाँ पर मिलने वाला है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। सो सेल्स टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्वाइन करे नवीन अग्रवाल सर को। और दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत, मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। हेलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी की मास्टरी वेबिनार। दोस्तों, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुंच पा रही है? यस एंड नो? ओके, चलिए दोस्तों, इस कमाल के प्रोग्राम में आपका स्वागत करना चाहूंगा। दिमाग तेज कैसे करें और तेज याद कैसे करें। दोस्तों, पिछले 10 सालों में 5 सालों जब मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया, उन कई सालों के अंदर देश विदेश के 10 लाख से ज्यादा बच्चों को मेमोरी की ट्रेनिंग पर एक्सपर्ट करने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन आज फिर आया हूं आपसे मिलने के लिए। दोस्तों, यदि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, भीड़ से अलग पहचान बनाना चाहते हैं और एक नोबल टास्क करके समाज और सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं, जो लाखों बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है, जैसा कि आंकड़े कहते हैं दोस्तों, 1 करोड़ 30 लाख बच्चे डिप्रेशन का शिकार है और वो स्ट्रेस की, डिप्रेशन की एंटी पिल्स लेते हैं और 73% स्टूडेंट स्ट्रेस का शिकार है। यदि आप स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहते हैं, इस सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं, स्टूडेंट और पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट थिंग एंड वी आर गोइंग टू डू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। लोगों की जब हम हेल्प करते हैं ना दोस्तों, तो विटामिन एम तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। कहा जाता है ना कि भगवान पैसा नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। आप इस बात से शायद एग्री करते होंगे दोस्तों, यस और नो? राइट फ्रेंड्स,
तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं लोगों की हेल्प करते हुए विटामिन एम अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करते हुए बड़ी अर्निंग करना, अपने सपनों को पूरा करना, अपने परिवार अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना, तो दिस इज अ ग्रेट एंड वंडरफुल प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू लॉन्च टुडे। इट्स कमाल के वेबिनार में आप सबका फिर से स्वागत करना चाहूंगा, सम्मान करना चाहूंगा जो आपने ज्वाइन किया है अपनी लाइफ को और अपने बिजनेस को टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। और दोस्तों ये वादा देता हूं आपको, एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार आपको बहुत ही जबरदस्त फील आने वाला है और इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग सेमिनार फॉर योर लाइफ, जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, टू ऑल ऑफ यू, राइट फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बता दिया कि आज के वेबिनार का पर्पस क्या है। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जो सिर्फ मैं नहीं, यदि एक कर सकता है तो हर एक कर सकता है। पीछे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से कुछ मिरेकल्स होते हैं, कुछ चमत्कार होते हैं और कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हमारी जिंदगी में आते हैं। शायद टर्निंग पॉइंट आज आपकी जिंदगी में भी आने वाला है जो कई सालों पहले मेरी जिंदगी में आया था, राइट फ्रेंड्स। तो इस प्रोग्राम की, इस कमाल के वेबिनार की शुरुआत करने वाले हैं हम सभी, राइट फ्रेंड्स। ओके लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। वी आर गोइंग टू रॉक टुडे, राइट। बहुत कुछ नया सीखने वाले, बहुत कुछ नया करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन, शुरुआत ही धमाकेदार करते हैं दोस्तों कैलेंडर, हम सभी के घरों में कैलेंडर होता है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, अरे यार आज कौन सा दिन है, अरे 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 कहीं आज, अरे मंगल तो नहीं, अरे मंडे तो नहीं, अरे देयर आर सो मेनी थिंग्स। यदि मैं पूछूं 5 दिन पहले कौन सा दिन था तो वी आर कंफ्यूज। आपका जो बर्थडे आने वाला है उस दिन कौन सा डे होगा, यू आर कंफ्यूज, राइट। तो चलिए हम लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और सबसे पहले करेंगे कैलेंडर की डेज का एक डेमो। दोस्तों जिन भी बच्चों को मैथ्स का डर लगता है, जिन्हें फोबिया होता है, और जब डर होता है ना वहां पे क्रिएटिविटी काम नहीं करती, वहां ब्रेन काम नहीं करता, क्योंकि वहां पेन काम करता है और जहां पेन काम करता है वहां ब्रेन उस पेन से दूर भागता है। और हम चाहते हैं कि बच्चों का स्टडी में जो पेन है वो दूर हो जाए, ये मैथ्स का जो डर है ना ये रिमूव हो जाए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे देते हैं उनके आरएस में, बैंक के, देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन में अब आपके सामने करने वाला हूं, राइट। ओके चलिए क्या करना है थोड़ा सा समझते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों क्या करना है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपको, आप जस्ट अपना हैंड रेज करेंगे और आपका वॉइस अनम्यूट किया जाएगा। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और उस दिन कौन सा डे था मैं अपने दिमाग से उसे सर्च करके आपको वो बताने की कोशिश करूंगा, राइट फ्रेंड्स। आई विल ट्राई टू कैलकुलेट द होल थिंग्स। सबसे पहले डेज को काउंट करो, फिर मंथ के डेज को काउंट करो, फिर ईयर्स के डेज को काउंट करो, फिर सबको ऐड करो, ऐड के बाद डिवाइडेड बाय 7 बिकॉज इन अ वीक 7 डेज आर देयर। उसके बाद यदि लीप ईयर है तो 7 हम 4 से डिवाइड करेंगे, द रिमेनिंग विल बी द आंसर 3 फॉर ट्यूसडे। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक 4 to 5 minutes, बट यू विल सरप्राइज। यदि टेक्निक्स और टूल्स हो तो वी कैन डू एनीथिंग वेरी फास्ट, राइट। तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और उस दिन कौन सा डे था। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा और गूगल पर हम उसे सर्च करेंगे। आप अपने मोबाइल में भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल में निकालने में शायद आपको ज्यादा समय लगेगा, राइट। ब्रेन ने ही तो गूगल बनाया है, राइट। तो वी आर मोर बेटर, ओके। आप जस्ट रेज योर हैंड, आपको अनम्यूट किया जाएगा और उसके बाद मैं जो सुन पाऊंगा, राइट, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट और हम उसे गूगल पर निकालेंगे। ओके व्हाट, हाँ आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ मेरा बर्थ डेट है 8 अप्रैल 2007। 8 अप्रैल 2007, ओके संडे, यस और नो? ओके इट इज राइट, राइट। ओके मैम ने जैसे ही बोला 8 अप्रैल 2007, तो इट विल टेक टाइम टू राइट डाउन ऑन गूगल, but our brain is more capable and more faster than Google, then we can solve it in 2 and 3 seconds, जिसमें हमें बहुत लंबा समय लगता है, राइट। चलिए फिर से अनम्यूट किया जाएगा। ओके थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप सभी को बड़ा आश्चर्यजनक लगा होगा कि जिस चीज में 5 मिनट लगते हैं उसमें 2 सेकंड कैसे लगे, राइट। It can do anything and you can do also this thing, right? Okay
नाउ अब हम नेक्स्ट, जस्ट रेज योर हैंड, आप अपने हैंड को रेज कीजिए और आपको अनम्यूट किया जाएगा और तब आप अपना डेट को वहां पर प्रोनाउंस करें, राइट? ओके, जस्ट रेज योर हैंड. ओके, आई 14 एम वेटिंग फॉर सितंबर योर. 1987. ओके सर, आवाज नहीं आई, प्लीज वापस 14 रिपीट कीजिए. सितंबर पार्डन. 14 सितंबर 1987. 1987. Yes. ओके, मंडे, Yes, sir. Monday. राइट? Yes. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. देखिए अभी तो टाइप होने में समय लग रहा है गूगल को, राइट? ओके, द आंसर हमने बहुत पहले ही निकाल दिया. जब तक गूगल कर रहा है हमने बहुत पहले आंसर को फाइंड आउट कर लिया है, एंड द आंसर इज मंडे एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट वापस से जस्ट रेज योर हैंड, आपको अनम्यूट किया जाएगा, राइट? एंड देन अपना नाम भी बताएं और अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताएं, राइट? ओके ओके, नेक्स्ट, आई एम जस्ट वेटिंग. Just raise your hand and your voice will be unmuted and definitely I will be listen to you. Thank you very much. कई लोगों को ये लग रहा है कि how I did it, ये मैंने कैसे किया. मैं आपको बता दूंगा कि दोस्तों you can also do it in, हाँ ओके, yes yes, 10th May 4th August 1982. 4th August आगे, 4 अगस्त आगे, 1982. 82 Wednesday. 1982. हाँ 1982 Yes. ना, Wednesday. Yes. 4 August 1982. It is right, है ना? Okay. Okay. Yes. Thank you. Right. It is also right answer. Wednesday. जितना फास्ट मैं आपको सुनूंगा उतना ही फास्ट मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूंगा, right? Every time when I will listen, I will just try to find out the day as soon as possible. Okay. Next. hello Yes. Hello. 10th May 1985. 85 Friday. Yeah. Okay, thank you very much. Okay, it is Friday, right? Absolutely right. Okay, एक last date हम और लेते हैं, right? Just raise your hand and just try to ask. I will try to find out the day. Okay, I am super excited. Okay, last one more. Okay, I am waiting. Hello, Hello, ma'am. 8 October 1997. 1997 Wednesday. Right, sir. Okay. Thank you. Okay, it is also right answer. Okay, चलिए. हेलो हाँ, okay. हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए. 10 जून 2000. 10 जून यस और आगे 2. 2000. Okay, 2000. That is Saturday. Okay, it is the right answer, right? Okay. यस यस Okay, now okay, चलिए अब हम इस कमाल के प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड टू कंटिन्यू दिस अमेजिंग ऑसम वेबिनार. राइट फ्रेंड्स, देखा दोस्तों, अब मैं आपको एक थोड़ा सा अपना परिचय बता देता हूं. राइट, कई लोगों को लग रहा होगा कि हाउ यू डिड इट. हो सकता है कि आप बचपन से बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग रहे हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल रहे हो, आपका IQ लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा हो. तो दोस्तों आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, एंड दैट इज कि 100 घरों के एक छोटे से कस्बे में एक फैमिली रहा करती थी. उस फैमिली के अंदर जो मुखिया थे, जो वहां के उस फैमिली के जो फादर थे, मुखिया थे, वो बहुत ही अल्कोहलिक थे, बहुत शराब पिया करते थे. घर के अंदर एक स्ट्रेस का माहौल बना रहता था और वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया करते थे. तो बहुत ही तनाव का माहौल बना रहता था हमेशा. उस घर में जब पहला बेबी बॉय पैदा हुआ, एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि हाँ कि भाई पहला बेबी बॉय हुआ है. लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है दोस्तों. और वो जो बच्चा था वो मेंटली और फिजिकली हैंडीकेप होता है. आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन, एक ऐसा बच्चा जो ना चल सकता है, ना अपने हाथों को यूज कर सकता है, ना बोल सकता है, ना अपने दिमाग से सोच सकता है. दैट काइंड ऑफ द चाइल्ड वाज देयर.
तो एवरीबॉडी वाज जस्ट डिप्रेस्ड, वो थोड़ा सा सैडनेस का माहौल वहां पर छा गया कि यार ये बच्चा क्या करेगा। कुछ समय बाद उनके घर पर सेकंड बेबी बॉय जन्म लेता है। और दोस्तों सभी लोग पहले खुश नहीं होते, सबसे पहले पैदा होने के बाद उसे चेक किया जाता है कि ही इज फिजिकली फिट और नॉट, और वो उसे चेक करते हैं तो दे फाउंड इट कि हाँ कि ही इज ऑल राइट, फिजिकली ही इज फिट एंड ही इज लुकिंग ऑसम, राइट। तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है दोस्तों। वो बच्चा जब अपने स्कूल में करता है, वहां पर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया करता था, दैट काइंड ऑफ माहौल, उस तरह का एनवायरनमेंट हुआ करता था। वो बच्चा अपनी पहली कक्षा में फेल हो गया, पूरी कक्षा में अकेला बच्चा था जो फेल हुआ, सबके सब पास होके आगे चले गए। उस बच्चे ने फिर से पहली कक्षा पढ़ी और वो फिर से फेल हो गया। लोगों 10th और 12th में तो लोग फेल होते हुए सुने हैं, लेकिन वो बच्चा पहली ही कक्षा में बार बार फेल हुआ। और दोस्तों आश्चर्य होगा कि उस बच्चे को फिर क्या कहा गया होगा। सभी परिवार ने, रिलेटिव ने, फ्रेंड्स ने, जितने भी जो नोन लोग थे, उन सभी लोगों ने उस पे स्टाम्प से सील लगा दी जाती है ना, उसी तरह से उसके हेड पे सील लगा दी, ये बच्चा मंदबुद्धि है, बहुत वीक है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ही इज मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड। लेकिन दोस्तों वही बच्चा आज आपके सामने ये सेमिनार दे रहा है, राइट। आई एम द गाय, जो छोटा सा बच्चा था आज बड़ा हो गया है, एंड ही इज नवीन अग्रवाल सर, नाउ अ ब्रेन साइंटिस्ट, मेमोरी किंग एंड मेमोरी एक्सपर्ट इन टूडेज टाइम, right? I have written 3 books on memory and mind, and it was a best-selling books also, right? Everything is possible, right? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th तक वो बच्चा जो फेलियर हुआ करता था, 3rd डिवीजन सप्लीमेंट्री बाय ग्रेस पास आउट होता था, उस बच्चे ने कुछ कमाल कर दिया, और वही बच्चा आगे चलकर टॉपर बना। 8th क्लास में 72, 9th में 89%, 10th टॉपर, 11th टॉपर, 12th टॉपर, अपना कॉलेज टॉपर, अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज में उसने टॉप किया। वो कैसे किया दोस्तों, उसके पीछे का रीजन है एक वेबिनार, एक सेमिनार जो मैंने ऑफलाइन लिया था, और आज आप ऑनलाइन इस वेबिनार को देख रहे हैं, जो मैंने 7th क्लास के बाद देखा था, और मैंने कुछ टिप्स, टेक्निक्स और टूल्स सीख लिए। मैंने एक डिसीजन लिया था जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जो मेरी लाइफ को बदल देने वाला डिसीजन साबित हुआ, जिसने मेरी लाइफ को यहां से यहां तक पहुंचाया। तो दोस्तों इसी तरह के वेबिनार को मैंने देखा था, और आज आप भी इसी वेबिनार का हिस्सा है। हो सकता है आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो, कुछ लर्निंग के लिए और बहुत बड़ी अर्निंग के लिए, राइट। तो मैं स्वागत करता हूं फिर से इस सेमिनार के लिए, और हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, हम इसे और आगे डीप में जानेंगे, राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, जब इसी तरह के वेबिनार में आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, आपके फेसबुक में जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को भी आपको इसी तरह के वेबिनार में इनवाइट करना है। आपको मेहनत नहीं करनी ज्यादा, आपको सिर्फ यहाँ पर इनवाइट करना है, और जो फील आप कर रहे हैं ना, वही फील उन्हें भी आने वाला है। और जब आप इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे, तो इट विल बी अ बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, आई जस्ट प्रॉमिस टू यू, राइट। चलिए दोस्तों, ये प्रोग्राम क्यों रखा गया, इसके पीछे आप समझने का रीजन समझिएगा। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों, आज का जो बच्चा है वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, वो अपनी स्टडी को एंजॉय नहीं कर रहा, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, ना तो उसे हिस्ट्री की डेट्स याद होती हैं, ना उसे फॉर्मूलाज याद होते हैं, वो जो भी पढ़ता है वो सब कुछ भूल जाता है। कई बार तो उसे एसएस का डर लगता है, कई बार मैथ्स का डर लगता है, कुछ बच्चों को इंग्लिश का डर लगता है, और जिसकी वजह से उन कुछ सब्जेक्ट में वो कम स्कोर करता है, बाकी में अच्छा स्कोर करता है। लेकिन वो 1 या 2 सब्जेक्ट में जो कम स्कोर करता है ना, तो ऑल ओवर परसेंटेज है ना उसका, वो कम हो जाता है, राइट। तो उसके वो मार्क्स नहीं आते, वो ग्रेड्स नहीं आते, और उसका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता अपनी स्टडी के अंदर। और जब वो पढ़ाई के अंदर अपने आप को वीक महसूस करता है, तो वो सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। या तो वो फेसबुक पे रहता है, या फिर वो पबजी खेलता है, या फ्री फायर खेलता है, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत ज्यादा घूमता है, क्योंकि उसका पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो अच्छा याद नहीं कर पा रहा, और इसीलिए वो उसको स्टडी पेनफुल लगने लगती है। हाँ, दोस्तों से रात भर बात करे ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कॉल पे, तो नींद नहीं है, लेकिन जैसे अपनी बुक खोलता है और फेस ऑफ द बुक को देखते ही हाँ, तो उससे नींद आना शुरू हो जाती है। आप सभी गर्दन हिला रहे होंगे, स्माइल कर रहे होंगे। आई एम टेलिंग, वॉट एवर आई एम टेलिंग, इट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम, अभी मैं बात करने लगूंगा तो मुझे 4 घंटे तो सिर्फ इससे ही बताने में लग जाएंगे कितनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आप सभी जानते हैं। और बच्चा कहीं ना कहीं गुस्सा करता है, डबल गुस्सा करता है, बैक आंसर्स देता है,
क्यों? क्योंकि वो स्टडी के स्ट्रेस से वो कहीं ना कहीं पेनफुल फील कर रहा है और वो ऐसा करता है, राइट। वो लॉन्ग थ्योरी उसकी जान की दुश्मन है, वो उसे आज भी याद नहीं होती, राइट फ्रेंड। अब इन सब का सॉल्यूशन हर पेरेंट चाहता है और शायद आप भी चाहते हैं, राइट। इसीलिए वेबिनार रखा गया है। अब आप समझते हैं इस गहराई को, ये स्टडी की सारी जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई ना, ये क्यों है, व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, और इसका जवाब मिलेगा एजुकेशन के सिस्टम में। एजुकेशन लर्निंग हैज अ 4 डायमेंशन। दोस्तों, एक कार को चलने के लिए 4 टायर की जरूरत होती है, वैसे ही एजुकेशन के 4 टायर हैं, 4 पिलर हैं, 4 डायमेंशन है, एंड दैट इज रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग। चीजों को मेमोराइज करना, पढ़ना, लिखना, समझना और चीजों को अच्छे से दिमाग में उतार लेना, मेमोराइज रखना, ताकि एग्जाम में 100% रिकॉल कर पाए, राइट। अब इसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट, राइट। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन बोथ आर डिफरेंट पार्ट। हम चीजों को एक बार पढ़ना सीखते हैं, लिखना समझते हैं, सीखते हैं, और स्कूल में समझाने के लिए टीचर को रखा जाता है, जो कि चीजों को आपको समझाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए स्कूल है, कॉलेज है, होम है, फ्रेंड्स हैं, बायजूस, वेदांतु जैसी बहुत सारी ऑनलाइन एप्स हैं और बहुत सारे साधन और हैं। लेकिन सॉरी टू से मेमोराइजेशन के लिए कोई नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि यदि मैं किसी वस्तु को ऊपर उठाऊं और उसे यहां से ऊपर से नीचे छोड़ दूं, तो मुझे बताएं वो वस्तु कहां जाएगी? वो ऊपर दाएं जाएगी, बाएं जाएगी, या राइट और लेफ्ट जाएगी? आप कहेंगे सर वो तो सीधा नीचे आएगी। एब्सोल्युटली राइट, यू आर ब्रिलियंट, स्मार्ट, राइट, यू ऑल आर वेरी एजुकेटेड पर्संस। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो वस्तु नीचे आएगी, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है व्हाई, क्यों? वो क्यों नीचे है? अब आप कहेंगे सर ऑब्वियसली ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से आ रही है। दोस्तों, इट इज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्यों जब समझ में आ गया ना कि ऊपर से वस्तु गिरी नीचे आई, वो ग्रेविटी की वजह से आई, तो ये लंबे समय तक याद रहता है, राइट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो स्कूल करवाता है, कोचिंग करवाता है, कॉलेज करवाता है, और ऑनलाइन पे बायजूस, वेदांतु जैसे कई तरह के एप्लीकेशंस करवाते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, ये जो ग्रेविटी वाला रूल था, ये कौन से ईयर में इन्वेंट हुआ? व्हाट वाज द ईयर दैट टाइम? अब मुझे बताएं, क्या आपको वो याद आ रहा है? यस और नो, यस एंड नो। 1687। अब आप इसे बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? 1687 याद नहीं होगा दोस्तों। हमने जब बुक में पढ़ा था तो हमने याद था, लेकिन अब याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रट्टा मारना, 1687 1687 1687 1687 1687 1687। और यदि रट्टा मार के याद कर भी लिया तो आप बहुत जल्दी इसे भूल जाएंगे, जैसे कि अभी आपको याद नहीं आया। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 1627 1627। कितना भी रट्टा मार लीजिए, जब पूछा जाएगा तो फिर गायब हो जाएगा। क्यों? इसे फिर समझते हैं एक एग्जांपल से। नेक्स्ट, ओके, इसे फिर से थोड़ा सा समझते हैं कि वो रट्टा मारने वाली चीज याद क्यों नहीं होती और हम क्यों भूल जाते हैं। इसे समझने के लिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, हमारा जो ये ब्रेन है, ये तेज रफ्तार वाली कार की जैसे, ये बहुत तेज चलने वाली कार है। इसके 4 टायर हैं, जो एजुकेशन के 4 टायर थे। पहला, फर्स्ट, हाउ टू रीड। बचपन में हमने एक बार रीड करना सीख लिया, इसकी हवा बराबर है, इससे बार बार भरना नहीं पड़ता, राइट। तो फर्स्ट टायर हमारा कौन सा है? हाउ टू रीड। सेकंड टायर की मैं बात करूं, एंड दैट इज हाउ टू राइट। लिखना बचपन में हमने एक बार सीख लिया, इसे बार बार नहीं सीखना पड़ता, इसकी हवा भी बराबर है। तीसरा काम, अंडरस्टैंडिंग, जिसके लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाते हैं, महंगी महंगी फीस देकर वहां पर एडमिशन लेते हैं और भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और वहां पर चीजों को समझाना जाता है, समझाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे समझाया, राइट। लेकिन जो चौथा टायर है, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग की भी हवा बराबर है, लेकिन जो चौथा टायर है, मेमोराइजेशन, चीजों को याद करना। सॉरी टू से ये जो चौथा टायर है, ये पंक्चर है। देखिए वो पंक्चर टायर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, राइट फ्रेंड्स। आपने बहुत रट्टा मारा, 1687 1687 1687 1687, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? उसमें हवा भरी, वो पंक्चर था, हवा फिर निकल गई। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1627 1627 1627, याद किया, हवा भरी, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? पंक्चर था, फिर गायब हो गया। हमारे सिलेबस में 70% इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जहां पर फैक्ट्स होते हैं जिन्हें सिर्फ याद करना होता है, और बच्चा सिर्फ वहां पे रट्टा मारता है, और क्योंकि वो टायर पंक्चर है, वो सारी इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है ब्रेन से।
इसीलिए बच्चा अपनी स्टडी में स्ट्रेस फील कर रहा है, क्योंकि वो याद करता है भूल जाता है, याद करता है भूल जाता है, याद करता है भूल जाता है। एक ही क्लास को अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स लाने के लिए वो 3 गुना मेहनत करता है और एक ही क्लास को 3 बार पास करता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस पंक्चर टायर को, पढ़ाई किए इस गाड़ी के पंक्चर टायर को रिपेयर कैसे करना है। और इस पंक्चर पढ़ाई की गाड़ी के टायर में वो अपने दिमाग को घसीटे जा रहा है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए। लेकिन सॉरी टू से इट इज इम्पॉसिबल। सिर्फ 2 तरीके, या तो बच्चा 15 से 20 घंटे पढ़े तो वो अच्छे मार्क्स ला सकता है, और या फिर वो 4 से 5 घंटे मेमोरी के मेथड्स को यूज करके पढ़े और वो टॉपर बन सकता है। राइट, द चॉइस इज ऑर्स। अब दोस्तों, जब बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जब वो टायर जितना बड़ा पंक्चर होगा वो बच्चा उतना जल्दी भूल जाएगा। क्लास में टीचर ने आज पढ़ाया और घर आते आते ही गायब हो जाता है कुछ बच्चों के। जब बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं तो मम्मी पापा से कहते हैं पापा पापा सब भूल गया, ब्लैंक हो गया दिमाग, तो अब मैं लिखूंगा क्या। राइट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ आपके साथ भी होता होगा जब आप एग्जाम देते थे, जब आप पढ़ते थे। यस सुनो, दिल पे हाथ रख के बताइएगा यस सुनो। राइट फ्रेंड्स, अब दोस्तों जब बच्चा डिप्रेशन में होता है, जब उसे याद नहीं हो रहा, जब स्टडी पेनफुल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या तो वो भाई बहन से झगड़ा करता है, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, या चिड़चिड़ा हो जाता है, या बैक आंसर दे देता है, या फिर वो अकेला रहना पसंद करता है, कमरे में चुपचाप रहता है। ऐसा कुछ सिम्टम यदि बच्चों में नजर आता है, इट मीन्स वो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई में स्ट्रेस फील कर रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार है। या तो डिप्रेशन उसे खत्म कर देगा, और या फिर मेमोरी मेथड की ट्रेनिंग ले ली तो वो बच्चा उस डिप्रेशन को खत्म कर देगा। द चॉइस इज आवर्स। हमारी चॉइस है कि हम उसका सॉल्यूशन करते हैं या उसी प्रॉब्लम के साथ अपनी लाइफ को कैरी ऑन करते हैं। राइट, तो इन बच्चों की इन शक्लों को मिटाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, मेमोरी की मास्टरी का वेबिनार। यदि इसी में आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो हम पूरे समाज में जितने भी ऐसे बच्चे हैं उन सब की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देंगे। राइट, विटामिन एम तो मिलने वाला ही है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो भी मैं बात कर रहा हूं उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं बहुत सारे। 15 से 29 साल की एज के मैक्सिमम बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, पूरे एशिया में 2nd रैंक के ऊपर है इंडिया। और इसमें से जो मैक्सिमम बच्चों ने जो सुसाइड किया, द बिगेस्ट रीजन वाज देयर इज स्टडी प्रेशर। स्टडी का जो प्रेशर बना रखा है कि 100 आउट ऑफ 100 लाना है, बेस्ट मार्क्स लाना है, क्योंकि एवरेज बच्चों का तो जमाना गया। जब तक वो आईआईटी क्रैक नहीं करते, जब तक वो हायर मार्क्स नहीं लाते, तब तक उन्हें बेस्ट पोजीशन नहीं मिलती। एवरेज बच्चा अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करता है, छोटी मोटी डिग्री लेता है, फिर पेरेंट्स के पास जाकर या तो छोटी मोटी जॉब करता है, और या फिर पेरेंट्स कमाते हैं और वो बच्चा जिंदगी भर खाता है। इट्स अ फैक्ट। राइट फ्रेंड्स, पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चे को फिर भी खिला रहे हैं, क्योंकि उनके डिग्री और मार्क्स बहुत एवरेज है। तो कई बार जब उनके ऊपर प्रेशर होता है ना, तो वो डिप्रेशन, यदि वो टायर जो पंक्चर है उसे फिर भी चलाया जाए, तो मेरा आपसे सवाल क्या होगा, ट्यूब भी डैमेज हो जाएगा। और इसी तरह जब बच्चा डिप्रेशन और स्ट्रेस और पढ़ाई के प्रेशर को फील करता जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जहां पर वो हिम्मत हार जाता है, जहां पर वो सोसाइटी से नजर नहीं मिला पाता है, और एक ऐसा कदम उठा लेता है जो इस देश के लिए नुकसानदायक है, सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। और वो पेरेंट्स जिनका वो बच्चा था, जिनकी वो दिल की धड़कन थी, उनके लिए जिंदगी भर का एक ऐसा गम दे जाता है जो वो चाहकर भी नहीं भुला पाते। उन्होंने बच्चों को लाइफ बनाने के लिए भेजा था, लेकिन यदि लाइफ ही ना रहे तो सोच के देखिए उन पेरेंट्स को कितना बड़ा दुख होगा। और ये प्रॉब्लम कह के नहीं आती कि वो बच्चा कह के नहीं बोलता कि मैं सुसाइड करने वाला हूं, ये एक प्रॉब्लम कहीं पर भी हो सकती है जिस दिन वो ट्यूब डैमेज हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा टास्क करना जिससे कि ये प्रकृति, ये बच्चों के अंदर ये विचार आए ही नहीं, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म कर दें और स्टडी के अंदर स्ट्रेस नहीं, हैप्पीनेस को फील करें। राइट, तो चलिए इसी के लिए हमने ये वेबिनार ज्वाइन किया, कमाल का। और लास्ट में एक लाइफ चेंजिंग पावरफुल डेमो भी आने वाला है और एक गजब की अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, तो बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू अहेड। ओके, तो दोस्तों ये तो बात थी डिप्रेशन की। अब हम बात करते हैं नो योर पर्सनल लर्निंग सिस्टम। राइट दोस्तों, जैसे कि कुछ सीएनजी गाड़ियां होती हैं, कुछ डीजल गाड़ियां होती हैं, कुछ पेट्रोल गाड़ियां होती है। तो यदि आपको पता है कि आपका लर्निंग का स्टाइल कैसा है, तो आप एग्जाम में 10 to 20% एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इसके पीछे का रीजन जानते हैं, अवार्ड विनिंग रिसर्च, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया रोजर स्पेरी नाम के वैज्ञानिक को। उन्होंने रिसर्च किया कि हमारे ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, राइट एंड लेफ्ट।
दिखने में दोनों के दोनों सिमिलर है, स्ट्रक्चर वाइज सेम टू सेम, लेकिन दोस्तों दोनों के फंक्शन अलग अलग है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, रट्टा मारते हैं, समझते हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेफ्ट ब्रेन में जाती है। जब भी आप मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं, कोई मैथमेटिकल एबिलिटी करते हैं, रीजनिंग करते हैं, किसी चीज में लॉजिक लगाते हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है हमारे लेफ्ट ब्रेन के अंदर। और वहीं पर हमारा जो राइट ब्रेन है, इसके फंक्शन बिल्कुल अलग है। जब हम बात करते हैं म्यूजिक की, तो ये राइट ब्रेन में प्रोसेस होता है। जब बात करते हैं कलर्स की, ये राइट ब्रेन में प्रोसेस होता है। जब भी हम बात करते हैं एनिमेशन की, 3D की, राइट, पिक्चर्स की, ड्राइंग की, पेंटिंग की, एनिमेशन की, इमेजिनेशन की, इंट्यूशन की, क्रिएटिविटी की, विजुअलाइजेशन की, फन की, इंटरेस्टिंग थिंग्स की, ये सारी की सारी चीजें हमारे राइट ब्रेन में प्रोसेस होती है। और दोस्तों अब कमाल की बात आपको शेयर करता हूं, एंड दैट इज जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, इसका जो रिकॉलिंग पावर है, यदि लेफ्ट ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन गया, उसे फिर से जब दिमाग से बाहर निकाला जाएगा, रिकॉल किया जाएगा, तो उसका परसेंटेज है 10%। यदि आप अखबार पढ़ते, सुबह 2-2 घंटे अखबार पढ़ते, मेरा आपसे सिंपल सा सवाल कि 4 दिन पहले, 10 दिन पहले जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसकी हेडलाइंस क्या थी, तो आप कहेंगे सर 10 दिन छोड़ो, कल की हेडलाइंस याद नहीं है। तो दोस्तों हम अपने बच्चों को बहुत इजीली बोल देते कि बेटा जी आप पढ़ तो रहे थे, लेकिन आपको याद क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों वो जो न्यूज़पेपर था ना, उसमें जो लैंग्वेज थी, वो लेफ्ट पार्ट का प्रोसेस था। जो भी इंफॉर्मेशन आपके लेफ्ट पार्ट में गई, उसका रिकलेक्शन पावर जब आप याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो 10% ही याद आता है। बच्चा भी अपनी किताब पढ़ता है, उसमें भी लैंग्वेज और वो लेफ्ट पार्ट का हिस्सा है, तो उसे 10% ही तो याद आएगा, 10% ही तो याद आएगा। और उसी जगह पे यदि मैं बात करूं हमारे राइट ब्रेन की, यदि मैं पूछता हूं कि जेठालाल के बगल में पड़ोस में कौन रहती थी, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आप कहेंगे बबीता, राइट, ओके। एंड दोस्तों सिंपल सी बात यदि आपसे करूं कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, और आज से 5, 10, 15 साल जब भी पहले, उस वक्त आपकी कोई फेवरेट मूवी थी, उसका कोई फेवरेट सॉन्ग था जो आपने 10 साल से आपने वापस नहीं सुना, आज सडनली मॉर्निंग में एफएम बजता है, और एफएम में वो गाना बजता है, दिल पे हाथ रखकर ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या ऐसा नहीं होगा कि आप रिदम और लिरिक्स मिस नहीं करेंगे और उस गाने को गुनगुनाना लग जाएंगे सेम टू सेम? यस और नो? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि म्यूजिक हमारे राइट ब्रेन का पार्ट है और उसकी रिकॉलिंग पावर है 90%। अब दोस्तों अफसोस की बात है, हमारा जो करियर बनेगा, हमारे बच्चे जो सक्सेसफुल होंगे, हमारी लाइफ में बहुत कामयाब होंगे, उसके लिए वो लेफ्ट ब्रेन को यूज कर रहे हैं। जबकि यदि वो राइट ब्रेन को भी यूज करें तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। अभी वो जो कैलेंडर मैंने निकाला था ना, कोई भी बच्चा मैथमेटिकल एबिलिटी लेफ्ट ब्रेन में आती है तो 10% करेगा तो उसे 5 मिनट्स या 2 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आई वॉज टेकिंग 1 to 2 seconds, बिकॉज क्योंकि मैं राइट ब्रेन को भी इक्वली यूज कर रहा था, इसलिए मेरा एक्यूरेसी 100% थी और स्पीड 100% थी। और आपकी भी हो सकती है और हर बच्चे की हो सकती है, यदि उनके पास वो टूल्स हो और राइट ब्रेन का नॉलेज हो और वो पंक्चर टायर को रिपेयर कर दिया जाए। ओके, चलते हैं थोड़ा आगे, नेक्स्ट। ओके तो जो भी बच्चे अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को यूज करेंगे, उनका रिजल्ट आएगा 100% एंड दे विल रॉक। और जो बच्चे सिर्फ लेफ्ट ब्रेन को यूज करेंगे, they will always suffer in their studies, they will feel stress and depression in their studies, right? और इसी के सॉल्यूशन की हम आज बात कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट दोस्तों, अब हम करते हैं लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन सेकंड पार्ट, राइट? इट इज आल्सो वेरी ऑसम एंड वेरी ग्रेट, राइट? दोस्तों वर्ड्स हमें याद होते हैं हमारी बुक्स के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, रेसिप्रोकल, देयर आर सो मेनी नंबर्स, स्टिकी डेट्स, इंपॉर्टेंट ईयर्स, सो मेनी थिंग्स। लेकिन बच्चे वो न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं कर पाते और इसकी वजह से वो बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि वो सबसे टफ इंफॉर्मेशन होती है बुक्स की। तो चलिए अब आपको क्या करना है, जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी के पास आई होप कि मोबाइल फोन्स होंगे, तो मोबाइल्स के लास्ट के 2 डिजिट आपको अपने चैट बॉक्स में लिखने हैं, राइट? और जैसे जैसे वो यहाँ पर नंबर हम उन्हें को लिखते जाएंगे, मैं आपको बोलता जाऊंगा, और हम देखते हैं लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट 2, राइट? कि हमारे ब्रेन का वो जो टायर है चौथा, वो पंक्चर है या नहीं है, उसे रिपेयर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, राइट? तो चलिए जस्ट चैट बॉक्स में अपने मोबाइल के लास्ट 2 डिजिट आप सभी को लिखते जाना है और वो हम स्क्रीन पर लिखते जाएंगे, राइट फ्रेंड्स? ओके, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर योर नंबर्स। ओके
ओके, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्क्रीन, राइट। अब स्क्रीन के ऊपर हम नंबर्स को लिखने वाले हैं, आप अपने लिखते जाइए चैट बॉक्स में, एंड वी विल पिक रैंडमली एंड वी विल राइट हियर। ओके ओके, हाँ ओके, द 88, ओके, 17, ओके, 51, ओके, 85, ओके, then 25, okay, 99, okay, 27, right, okay, 85, okay, 97, okay, 83, okay, उसके बाद 78, okay, 24, okay, 05, okay, okay, and 05 के बाद 15, okay, 15 के बाद 53, okay, and 88 again, okay, okay, and 73 will be there, okay, and 29 is there, okay, 29 के बाद 6, okay, and 25 again, okay, okay, next मुझे नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, right, is something is written there, okay, मुझे नजर नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, हाँ चलिए देखिए, मुझे वो नजर नहीं आ रहा था, अभी भी ये थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, ओके ओके, स्टॉप है ना, स्टॉप राइटिंग, जस्ट आप मत लिखिए क्योंकि ऑलरेडी जो बोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, डोंट राइट एनी मोर नंबर्स, राइट, इट इज फुल, इट इज कंप्लीटली फुल, राइट, ओके, देन देयर वाज द नंबर 69, ओके, एंड 21, ओके, 19, ओके, 45, ओके, एंड 77, ओके, राइट। तो नाउ अब फ्रेंड्स, 4 टायर की मैंने बात की थी, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। इसे पढ़ना आसान है, लिखना आसान है, समझना आसान है, लेकिन चौथा पार्ट जिसके लिए साल भर बच्चा मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, समझता है, लेकिन उसे कितना याद आता है, उसी की बेस पर उसकी सक्सेस तय होती है। तो अब हम सभी को एक टास्क दिया जा रहा है कि यदि वो पंक्चर टायर होगा तो हम सेकंड लाइन पाएंगे, फर्स्ट भूल जाएंगे, थर्ड पाएंगे, सेकंड भूल जाएंगे, क्योंकि हवा निकलती चली जाएगी। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पूरा नंबर यदि आपको याद करना है फॉरवर्ड एंड रिवर्स, तो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेमोराइज? 8817518529 ऐसे करते हुए नीचे तक चलेंगे हम, 6921194577, फिर रिवर्स चलेंगे 7754911296 ऐसे करते हुए, फिर 5258 ऐसे, फिर लास्ट में 88। फॉरवर्ड एंड रिवर्स हमें दोनों याद करने हैं दोस्तों। जन गण मन में सीधा याद है, लेकिन यदि आपसे क्यों उल्टा सुनाना है तो दोस्तों इट विल बी वेरी वेरी टफ, राइट। तो हमें ये नंबर सीधा तो याद करना ही है, लेकिन हमें रिवर्स भी याद करके सुनाना है। तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू मेमोराइज फॉरवर्ड एंड रिवर्स इन द बोथ ऑर्डर, और लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि अदरवाइज तो ये गायब हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा है कि 1 आवर 2 आवर, राइट, somebody is writing कि भाई हाँ हमें बहुत सारा समय लगेगा। ओके, जस्ट राइट डाउन, ओके, जस्ट राइट डाउन, आप सिर्फ लिखते चले जाइए कि कितना समय लगेगा इसे मेमोराइज करने के अंदर। एक बार पूरा रीड कीजिए। कई लोगों ने कहा है 30 मिनट्स, कई लोग कह रहे हैं 40 मिनट्स, राइट। एवरीबॉडी इज राइटिंग देयर ओन नंबर्स कि हाँ हमें इतना समय तो कम से कम लगेगा, वरना तो ये याद होगा ही नहीं। चलिए राइट डाउन करते जाइए। मिनिमम समय और मैक्सिमम समय हम लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। साइंस क्या कहती है कि जब आप एक बार किसी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं तो 10% याद आता है, और जब आप इंफॉर्मेशन को लिखते हैं तो 20% याद होता है। तो मैक्सिमम यू कैन मेमोराइज दीज नंबर्स इन, मतलब आपको जो रिकॉल हो सकता है वो हाईएस्ट 30% याद हो सकता है यदि आप इसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, आप इसे सुनते हैं। इससे ज्यादा याद होने के चांसेस इसमें नहीं होते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो फिर भी आप मुझे बताएं, और साइंस को कुछ लोग फेल कर देते हैं। 750 करोड़ लोगों की दुनिया है, 750 करोड़ पीपल्स आर देयर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, राइट, जो ऑब्वियसली इन चीजों को जैसे मेमोराइज करें तो वो 30% नहीं 40% याद कर लेते हैं, 40% नहीं वो 50% याद कर लेते हैं, और 50% भी नहीं कहूंगा, 60% 70% याद कर लेते हैं, 80% याद कर लेते हैं, राइट। ओके, somebody is writing something, राइट। तो अलग अलग, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू मेमोराइज, अभी आपने रैंडमली नंबर्स लिए, यदि मुझे भी ये नंबर याद करने पड़े, हाउ मच टाइम विल आई टेक, क्योंकि साइंस कहती है 30%, राइट। तो मुझे कितना समय लगेगा इन्हें याद करने के अंदर कि मुझे पूरा की पूरा नंबर सारा की सारा याद हो जाए, जैसा आपने बोला है वैसा की वैसा। जस्ट गिव मी एन आइडिया।
ओके, गिव मी एन आइडिया कि कितना परसेंट मुझे याद हो सकता है, राइट? देन आई विल ट्राई टू रिकॉल। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इन पूरे नंबर्स को, जहां पर लोगों ने कहा कि हमें 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन, कुछ लोगों ने कहा इम्पॉसिबल है। साइंस कहती है कि पूरी दुनिया में 50 लोग ऐसे हैं, 750 करोड़ लोगों में, जो इस नंबर को 90% याद कर सकते हैं एक बार स्कैन करने के बाद। अब मैं इन नंबर्स को स्कैन करूंगा एंड आई विल ट्राई टू रिकॉल 90% एक्यूरेट। चलिए, ये मैंने इसको पूरा नंबर देखा। अब आई एम गोइंग टू क्लोज माई आईज एंड आई विल ट्राई टू रिकॉल, राइट? और 90% मैं स्कोर करता हूं, तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा मैंने कितना परसेंटेज स्कोर किया। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आप चेक कीजिएगा। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। 8 8 1 7 and 5 1 and 8 5 and 2 5 and 9 9, right? Okay, we are going ahead, and then 2 7 and 8 5 and 9 7 and 8 3 and 7 8 and 2 4 and 0 5 and 1 5 and 5 3 and 8 8 and 7 3 and 2 9 and 6 6 and 2 5 and 6 9, right? And there will be 6 9, right? And 6 9 के बाद 2 1 and 1 9, and after that there will be 4 5 and 7 7. Okay, just I have completed this number. Okay, I am going to open my eyes. So just tell me how much percentage I have got in recalling. 90% and more than 90%. Okay. Okay, Mosam Bundel ji, 100% result was there. Priya Aludia, okay, 100% result. Thank you very much, Naman ji. Okay. कई लोगों को लगता है कि इट इज इम्पॉसिबल, बट अभी मैंने आपको करके दिखाया, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सब कुछ संभव है, राइट? चलिए, प्रगति जी, शर्मा जी, एवरीबडी इज सेइंग 100% रिकॉल इज राइट। नाउ थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएशन। दिल में आपको भी लग रहा होगा कि काश मैं इनकी जगह बैठा हूं और आई एम जस्ट रिकॉलिंग वेरी फास्ट विथ 100% एक्यूरेसी, राइट? साइंस को भी हम फेल करते थे दोस्तों, ये ब्रेन की पावर है। नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अपना मोबाइल नंबर सभी को याद है। यदि मैं कहूं कि आपको इसे रिवर्स सुनाना है, तो दोस्तों सबसे टफ काम है। हजारों बार जिस मोबाइल को बोला उसे हम रिवर्स नहीं सुना पाते। एबीसीडी हम सबको याद है, हमने कई साल लगा दिए एबीसीडी को याद करने में, एक साल लगाया बचपन में। मैं कहूं आपको उल्टी रिवर्स एबीसीडी सुनानी है, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर अस कि भाई कैसे उसको रिकॉल कर पाएंगे, राइट? चलिए, मैं फिर से अपनी आईज क्लोज कर रहा हूं एंड आई विल ट्राई टू रिकॉल एवरी नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि वो जो 2 सेकंड का समय था वहां पर ही मुझे रिवर्स ऑर्डर में भी याद हो गया है। देखते हैं 90% आई विल स्कोर और नॉट, राइट? चलिए, ट्राई करता हूं मैं। ओके, तो देखिएगा आप। ओके, आई एम गोइंग इट 7 7 and 5 4 and 9 1 and 1 2 and after that 9 6 and 5 2 and 6 6 and 9 2 and 3 7 and 8 8 and 3 5 and 1 5 and 5 0 and 4 2 and 8 7 and 3 8 and 7 9, right? And 5 8 and 7 2 and 9 9 and 5 2 and 5 8 and 1 5 and 7 1 and 8 8. Okay, I am going to open my eyes. Okay, just give me the chat box में लिख के बताएं how much percentage I have got, right? Okay, Narendra ji, 100% marks again. Okay, Mosam Bundel ji, 100%. Okay, Naman ji, okay. Everything okay. Tana ji, okay, 100% right. Okay, Gautam ji, 100% right. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Okay. चलिए, मैंने आपसे कहा था 90% साइंस बोलता है 750 करोड़ लोगों में से 50% ऐसे जो 90% इसे मेमोराइज करते हैं, राइट? 100% और 99% बोथ आर वेरी गुड, आई थिंक सो, राइट? कि अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब लोग कह रहे थे कि हमें 1 घंटा लगेगा, 1 दिन लगेगा, वहां पर यदि 2 सेकंड के अंदर 100% पहली बार में, और मैं तो कहता हूं यदि 99% भी स्कोर हो जाए तो इट विल बी ऑसम, राइट और नॉट? दोस्तों, मैंने आपसे कहा था आई एम द चाइल्ड हु वाज फेलियर, राइट? और ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूं? उसके बाद जब मैं टॉपर तक का मैंने सफर किया, एक बुक लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, उसके बाद मेरे जो स्टूडेंट है उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। ये क्यों पॉसिबल हुआ है, पहले इसे समझते हैं। व्हाई आई एम एबल टू डूइंग इट, चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल, यदि एक रॉक सॉलिड बॉडी बिल्डर है जो एवरीडे जिम जाता है, अच्छा न्यूट्रिशन लेता है, राइट?
उसके बाइसेप्स हैं, बैक है, थाइज हैं, रॉक सॉलिड, बहुत ही पावरफुल बॉडी है, राइट। 200-200 किलो वजन उठाता है वो जिम में। उसके 3 फ्रेंड हैं, वो भी बहुत पावरफुल हैं। वो सभी लोग जिम से निकलते हैं और हाईवे से अपनी कार के थ्रू घर जा रहे थे। सडनली उनकी गाड़ी का आगे का टायर पंक्चर हो जाता है। तो वो गाड़ी को रोकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जब गाड़ी पंक्चर होती है तो वो रिपेयर की जाती है, ना कि डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन पढ़ाई की गाड़ी तो चली जा रही है और इसीलिए ट्यूब भी डैमेज हो जाता है, राइट। अब जब वो डिक्की खोलते हैं, उसके अंदर स्टेपनी तो है, लेकिन वो टूल बॉक्स लाना भूल गए, उसके अंदर टूल बॉक्स नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए, वो रॉक सॉलिड बॉडी बिल्डर लोग, स्टेपनी है, टायर एक्स्ट्रा पड़ा है, क्या वो टायर को चेंज कर पाएंगे? यस एंड नो, गिव मी आंसर, यस एंड नो। दोस्तों द आंसर इज, आप सब सही लिख रहे हैं, द आंसर इज नो। वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, राइट। लेकिन वहीं पर एक पतला दुबला सा लड़का हो और गाड़ी का आगे का टायर पंक्चर हो जाए और उसके पास टूल बॉक्स हो, एक वो जैक जिससे कि गाड़ी को ऊपर उठाया जाता है, और वो पाना जिसे कई लोग की कहते हैं, जो टायर के साथ वो जो नट्स अटैच हैं उन्हें अलग करता है, जिससे कि टायर गाड़ी से अलग होता है। यदि उसके पास टूल बॉक्स है, स्टेपनी है, तो आपसे मेरा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि 15 मिनट में वो गाड़ी का टायर चेंज करेगा और लेके चला जाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। दोस्तों ये कमाल था टूल बॉक्स का। अभी हम पंक्चर एजुकेशन की गाड़ी को, दिमाग की गाड़ी को, पढ़ाई को दौड़ाए जा रहे हैं और हम पंक्चर रिपेयर नहीं कर पा रहे बिकॉज वी डोंट हैव द टूल्स। इसीलिए वो कैलेंडर की डेट निकालने में 5 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं। इन नंबर्स को मेमोराइज करने के अंदर हमें कई बार 1 घंटा, 2 घंटा या 5 घंटे लग जाते हैं, जबकि वो काम है 2 सेकंड का। ये क्यों हो पा रहा है? मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि उस पढ़ाई की गाड़ी का टायर मैंने रिपेयर कर लिया था 7th क्लास के बाद, इसलिए मैं टॉपर बन पाया। मैंने राइट ब्रेन को यूज करना सीख लिया था। लेकिन जब तक ये रिपेयर नहीं होगा ना, तब तक उन नंबर्स को याद करने में सदियां लग जाएगी। वो बच्चे जब आंसर याद करते हैं ना, एक ही आंसर को 50 बार रटते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। टॉपर भी एग्जाम यदि 3 दिन बाद ले लिया जाए ना, उसकी भी हवा निकलना शुरू हो जाती है। किसी का पंक्चर बड़ा है, किसी का छोटा, लेकिन पंक्चर सभी के। तो इस पंक्चर को रिपेयर कैसे करना है, आज हम इसी प्रोग्राम के अंदर आए, हाउ आई डिड इट। और ये कमाल है टूल्स का, मेमोरी के मेथड्स का और मेमोरी के पावरफुल टूल्स का, जो मैंने सीख लिए थे 7th के बाद और मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। और आज मौका है आपके पास पूरी सोसाइटी को सिखाने का और बहुत बड़ी अर्निंग करने का। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ऐसे आप लोगों को इन्वाइट करेंगे, वो भी इसी प्रोग्राम को इसी तरह देखेंगे, एंड दे विल टेक डिसीजन फॉर देयर चाइल्ड कि दे मस्ट बी बेटर, राइट। अब हम बात कर रहे थे टूल्स की। तो दोस्तों बहुत सारे टूल्स हैं, हमारी इंफॉर्मेशन अलग अलग। आपने देखा कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हम सभी सब्जेक्ट को याद एक ही तरह से करते हैं, दैट इज क्रेमिंग, रटना, दोहराना, रिपीट टू मेथड। बार बार चीजों को रट्टा मारते हैं, हवा भरते हैं और हवा में से पंक्चर है वो फिर निकल जाती है। अब दोस्तों उससे कई बार जीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ती है, हिस्ट्री की डेट, इंपॉर्टेंट ईयर्स, जो उसे रट रट कर भी याद नहीं है आज भी। मैं पूछूं ना, शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1627 याद नहीं आएगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ, गांधी जी बोर्न कब हुए, मैक्सिमम आंसर हमें रिपीट याद नहीं आते, राइट। अब यदि हमें 20 पॉइंट का आंसर याद करना है जो जान का दुश्मन होता है, वो थ्योरी हमें याद करनी है जो जान की दुश्मन होती है। रट्टा मारेंगे, पंक्चर टायर से निकल जाएगा और मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन कोई ऐसा टूल हो जिससे याद किया जाए तो लंबे समय तक याद रहे, तो बल्ले बल्ले, फिर तो मजा आ जाएगा। इट विल बी ऑसम, इट विल बी रॉकिंग, राइट। तो दोस्तों उस पंक्चर टायर को रिपेयर किया जा सकता है इन टूल से, इन मेथड से, ताकि इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहे। आपको लॉन्ग लिस्ट याद करनी है, आप एक बार में याद कर सकते हैं। आपको मैप्स याद करने हैं, आप एक बार में याद कर सकते हैं। आपको बायोलॉजी के डायग्राम याद करने पड़ेंगे। प्लांट सेल की यदि मैं बात करूं, उसे याद करने में बच्चे को 1 से 2 घंटे लगते हैं, उसी को हम याद कर सकते हैं 5 मिनट में। एंड आई विल प्रूव इट, वी विल डू इट। जिस क्वेश्चन के आंसर को आधा घंटा लगता है, वी विल डू इट इन 5 मिनट्स एंड फ्यू आंसर विल बी इन 1 to 2 मिनट्स। क्यों? क्योंकि टूल्स का कमाल है। अभी जब मैं मेमोराइज कर रहा था तो मेरे पास टूल्स है ब्रेन में, इसीलिए मैं इन्हें इजीली मेमोराइज कर पाया। तो वो थ्योरी हो, वो डायग्राम्स हो, वो फॉर्मूलाज हो, वो कोई पावरफुल मैप हो, वो कोई टेबल हो, राइट, कोई डेफिनेशन हो, दे आर सो मेनी इंफॉर्मेशन। कंट्री कैपिटल्स हैं, मिनरल्स हैं, पार्लियामेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दे आर ह्यूज जीके इंफॉर्मेशन, राइट। Each and everything we can memorize very fast, 10 times faster than your regular study. क्यों? क्योंकि उसमें टूल्स का कमाल है दोस्तों, वो टायर को रिपेयर करना है, राइट। चलिए, तो 14 टूल्स की हम बात करेंगे और 22 एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे, ताकि बच्चा अपनी एकेडमिक्स को इजीली मेमोराइज कर पाए। दोस्तों
जब मैं इसी तरह का एक प्रोग्राम ले रहा था, तो एक बच्ची थी, वो मेरे पास में आती कि सर आपने इतना सारा नंबर याद कैसे किया, जैसे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी चल रहा है। तो मैंने कहा कि दिस इज द पावर ऑफ टूल्स। मेमोरी की ट्रेनिंग से कोई भी ब्रेन स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट कर सकता है। मेमोरी हम सभी के पास अच्छी होती है, सिर्फ अंतर ट्रेन और अनट्रेन होने का। स्ट्रॉन्ग बन जाती है जब ट्रेन होती है वीक। तो उन्होंने कहा सर मैं क्या करूं? मैंने कहा मैंने तो कुछ नंबर याद किए हैं, आप हजारों गुना नंबर याद कर सकती हो। तो बोले सर कैसे? मैंने कहा टूल्स। दोस्तों जब इस बच्चे ने वो टूल सीखे, वो टेक्निक सीखे, वो नॉलेज लिया, वो सीक्रेट वेपन इसके पास आ गया, उसके बाद इसने कमाल कर दिया। इसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया और मोर देन 8000 नंबर्स को फॉरवर्ड और रिवर्स विथ 100% एक्यूरेसी के साथ सुनाया। तो दोस्तों ये कमाल किसका है? टूल्स का। यदि कार चलाना आपको आता है तो जरूरी नहीं आप 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलाएं, आप 10,000 किलोमीटर भी कार को चला सकते हैं और जहां चाहे वहां चला सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आप अपने स्टेट में चला सकते हैं, इंडिया और वर्ल्ड के किसी भी कोने में चला सकते हैं यदि आपको कार चलाना आता है। ये नंबर्स को मेमोराइज करना, डेट को मेमोराइज करना, पॉइंट्स को मेमोराइज करना, ये इस मेमोरी वाली कार को मैंने सिखा रखा है, इसलिए मैं सब कुछ याद कर पाता हूँ। यही चीज मैंने इस बच्चे को सिखाई तो ये बच्ची भी सब कुछ याद कर सकती है, और वो भी बहुत फास्ट। प्रेसिडेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने इनसे अवार्ड दिया, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया, इसके पेरेंट्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, एंड ऑल फैमिली आज इज वेरी हैप्पी। यही हैप्पीनेस मोमेंट हम चाहते हैं सोसाइटी और इस देश के हर फैमिली को देना। और कमाल किसका है दोस्तों? सिर्फ टूल्स का। और इसी टूल्स पे हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग टू एंड, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने बच्चों को देखिए, अपनी सोसाइटी के हर बच्चों को देखिए जो कि रिवॉर्डेड है, जिसके 100% मार्क्स आ रहे हैं, जो इसकी ग्रेड्स को अपग्रेड कर दिया गया है, एंड ही इज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों ये मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा फेवरेट कोटेशन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग अंदाज में करते। रट्टा तो सभी मार रहे, लेकिन यदि आपका अंदाज नया हो, उसमें टूल्स नए हो, उसमें मेथड नए हो, तो दोस्तों आप कमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, एंड यू विल बी अ ट्रू विनर, राइट। ओके नेक्स्ट। दोस्तों जब इस टेक्निक्स और टूल्स को रिसर्च किया गया, कई लोगों को बताया गया, एनसीईआरटी के जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं डॉक्टर ए.के. शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो पढ़ाई है आज, सिलेबस बढ़ गया है, बुक्स बहुत सारी बढ़ गई है, स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर आ गया है, लेकिन जो मेमोरी की टेक्निक्स है, ये जो कमाल के टूल्स हैं, ये आज इस प्रेशर के माहौल में रेस्क्यू का काम करते हैं। किरण बेदी जी ने कहा है कि दीज टेक्निक्स आर वेरी हेल्पफुल इन स्टडी करिकुलम, राइट। और बाबा रामदेव जी ने भी कहा है कि दिस निमोनिक साइंस इज वेरी गुड फॉर आवर स्टडी एंड फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम, राइट। तो मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर लोग थे उन्होंने भी ऐसा ही फील किया है, जैसा कि अभी आप इस प्रोग्राम को देखते हुए फील कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक गजब की, कमाल की अपॉर्चुनिटी आज आई है, दैट इज अ पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जिस तरह से आज आप मुझे देख रहे हैं, इसी तरह से कई लोगों को आप जब इनवाइट करेंगे, हमारी सेल्स टीम आपकी हेल्प भी करेगी, आप उन लोगों को सिर्फ इनवाइट कीजिए। आपके लिए मैं वेबिनार लूंगा। जब मैं ऑफलाइन वेबिनार लिया करता था आज से पहले, तो 30,000 वॉज अ सिंगल प्राइस फॉर टेकिंग अ सिंगल वेबिनार। 30,000 रुपए तो मैं एक सेमिनार के लेता था, लेकिन अभी यदि आज आप फ्रेंचाइजी का ये ऑफर लेते हैं तो हर महीने मिनिमम 2 वेबिनार मैं आपके लिए करने वाला हूं, और उसमें आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करेंगे, और आप मान के चलिए जैसा आप फील कर रहे हैं इतना ही प्राउडली वो भी फील करेंगे ये चीज सीखने के लिए कि हम भी एक कैलेंडर करें, हम भी नंबर्स को याद करें, हम भी चाहेंगे कि हम एड्रेस याद रहे, हमें लोगों के नाम याद रहे, हम भी चाहेंगे कि बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से याद हो जाए, उनका वो पंक्चर टायर रिपेयर हो जाए, उनकी मेमोरी इनहेंसमेंट हो जाए, उनका दिमाग तेज हो जाए, और उनकी मार्क्स बढ़े, उनकी ग्रेड्स बढ़े, और पेरेंट्स उन पर प्राउड फील कर पाए और शाबाशी दे पाए। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो उस 2 वेबिनार में आप जितने लोगों को इन्वाइट करेंगे, मैक्सिमम विल बी कन्वर्टेड एंड वी विल हेल्प यू, राइट। तो यदि इस फ्रेंचाइजी की बात की जाए तो इसकी कीमत लाखों में होनी चाहिए, लेकिन अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, अभी कमाल का ऑफर चल रहा है दोस्तों। ये दिवाली कुछ ऐसा करें कि आने वाली हर दिवाली हमारी बल्ले बल्ले, हमारी जोरदार शानदार हो जाए, और उसके लिए रीजन होगा कि एक ऐसा डिसीजन लेना। आज तक हम घर में बहुत सारी चीज लाते हैं, कुछ लोग नया फ्रिज लाएंगे, कुछ टीवी लाएंगे, कुछ एसी लाएंगे, कुछ नई कार लाएंगे, कुछ ना कुछ नया हम परचेज करते हैं, लेकिन दोस्तों वो हमारी लाइफ बदलने वाला नहीं है। इस दिवाली यदि हमने कोई एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे आने वाली जिंदगी की हर साल
हम बहुत अच्छी दिवाली बना सकते हैं, हर दिन दिवाली बना सकते हैं, और हम बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, और साथ में समाज में रिस्पेक्ट और सम्मान कमा सकते हैं। तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिससे आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं यहाँ पर लोगों बुलाकर। तो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट यू, और हमारे जो बिजनेस के सेल्स मैनेजर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे इस कमाल की फ्रेंचाइज के ऑफर के बारे में, दैट विल चेंज योर लाइफ एंड दैट विल गिव यू अ चांस फॉर लर्निंग एंड अर्निंग, राइट। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर दीपक को, एंड ही विल टेल यू मोर अबाउट दैट फ्रेंचाइज, राइट। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं 5 दिन की ट्रेनिंग लेने वाला हूं नवंबर के अंदर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, राइट। तो वहां पर हम मेमोरी के बहुत सारे मेथड और टूल सीखेंगे जिनकी मैं आज बात कर रहा हूँ। ये नंबर्स को कैसे याद किया मैंने, ये कैलेंडर को मैंने याद कैसे किया, और बच्चे अपनी स्टडी की इंफॉर्मेशन को कैसे मेमोराइज करेंगे, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग टाइम एंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर दीपक को, ही इज एक्सपर्ट एंड ही विल टेल यू मोर अबाउट दैट फ्रेंचाइज। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड दोस्तों, मैं वापस से आप सभी के बीच में यहाँ पर आ चुका हूँ, बिकॉज अब बिल्कुल शॉर्ट टाइम है ये समझने का कि आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ चुका है। अब ऐसे बहुत सारे क्लाइंट यहाँ पर हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पर हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है, एडटेक बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल मैं शॉर्ट फॉर्म में 15 से 20 मिनट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा, ताकि आप जो चीज यहाँ पर समझना चाह रहे हो कि आप लोग इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ोगे और किस तरह से हमारी कंपनी के साथ जुड़ करके बिजनेस पार्टनर बनके आप पूरे भारत देश में काम करके अर्निंग कैसे करते हो। चलिए दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है। इसको मैं एक खूबसूरत सा एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा। आई होप बहुत सारे लोगों को पहले से पता है। एग्जांपल के तौर पे आप सभी लोग अपने अपने घर में बैठे और अपने अपने मोबाइल फोन पर मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, राइट दोस्तों। आप सुबह से लेकर के शाम तक जिन भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी डीलरशिप से या फिर आपने किसी ना किसी फ्रेंचाइज सिस्टम से इसे परचेज किया है, राइट। वैसे ही आप हमारी कंपनी से जुड़ते हो, कंपनी आपको बना बनाया यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करती है जहां पर आप कंपनी के साथ जुड़कर काम करते हो। एग्जांपल के तौर पे आप हमारी कंपनी से जुड़े, हमने बनी बनाई मेमोरी टेक्निक आपको सिखा दी, राइट दोस्तों। हमने बना बनाया पूरा का पूरा सिस्टम है आपको प्रोवाइड किया। इट मीन्स आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ के बिजनेस पार्टनर बनते हो, आप एक हाथ आगे बढ़ाते हो, कंपनी दूसरा हाथ आगे बढ़ाती है। और जब बिजनेस पार्टनर बनते हैं दोस्तों, तो आप जब फील्ड में उतरते हैं, जब आप काम करते हैं, तो काम करने के साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है काम को लेकर के, चीजों को लेकर के, उन सब चीजों को कंपनी के द्वारा उनको दूर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है, राइट दोस्तों। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर अपन बात करेंगे कि आपको फ्रेंचाइज बिजनेस क्यों करना है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि आपको फ्रेंचाइज सिस्टम से क्यों जुड़ना है, आपको फ्रेंचाइज बिजनेस क्यों करना है। देखिए, जब लॉकडाउन भारत देश के अंदर आया, कोरोना भारत देश के अंदर आया, तो कहीं ना कहीं जितने भी ग्राउंड लेवल के बिजनेस है, ऑफलाइन के बिजनेस है, वो सब बंद हो गए। हर किसी की जुबान पर एक ही जवाब था कि हमारा कामकाज बंद हो चुका है। लेकिन उस वक्त भी ऑनलाइन फील्ड में जितने भी फ्रेंचाइज बिजनेस थे वो नंबर वन पे चल रहे थे। और उन्हीं फ्रेंचाइज ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो एडटेक इंडस्ट्री थी, लॉकडाउन आने के बाद से, कोरोना आने के बाद से नंबर 1 पे आ गई। अब देखिए दोस्तों, जितने भी लोग ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे थे, आज वो लोग सफल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है, राइट दोस्तों। अब शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे अपन यहाँ पर कि आप अगर कंपनी जुड़ रहे हो तो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। बिकॉज मैंने आपसे वादा किया है कि जितनी भी बातें करूंगा आपके पॉइंट के लिए बातें करूंगा, क्योंकि आप भी अपने सवालों के जवाब यहाँ पर मुझसे जानना चाह रहे हो कि मैं कंपनी के साथ जुड़ के किस तरह से काम करूंगा और कंपनी मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप हमारी कंपनी से जुड़ते हो तो कंपनी सबसे पहले आपको ट्रेन करती है, आपको तैयार करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी सर ने यहाँ पर कुछ डेमोज दिखाए थे, तो कहीं ना कहीं उनको देख करके आपके अंदर से भी ये आवाज आई कि ये कैसे हुआ। मुझे या तो सीखना है
या फिर अगर मैं खुद नहीं सीखता हूं तो पूरे पैन इंडिया में मुझे इसे बच्चों तक पहुंचाना है और मुझे इसका बिजनेस करना है। दोस्तों मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जितने भी क्लाइंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनके जहन में दिमाग में एक ही बात चल रही है, या तो मुझे इसको सीखना है। अगर एजुकेशन फील्ड में जितने क्लाइंट काम कर रहे हैं वो खुद मेमोरी ट्रेनर बन सकते हैं, बट ऐसे और भी क्लाइंट यहाँ पर अवेलेबल है जो एजुकेशन फील्ड से नहीं है बट वो भी एडटेक इंडस्ट्री में एजुकेशन बिजनेस करना चाहते हैं। तो कंपनी के साथ वो कैसे जुड़ते हैं और कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कंपनी में जितनी मेथड्स है, जो मेथड होते हैं 14 मेथड होते हैं और 20 एप्लीकेशन होती है, ये हमारी कंपनी आप लोगों को सिखाती है। जितने भी एजुकेशन फील्ड से लोग हैं जो अगर खुद सीखना चाहते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट है, जो भी नवीन अग्रवाल सर आए थे, उनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है उस ट्रेनिंग के अंदर आपको 14 मेथड और 20 एप्लीकेशन सिखाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को साइंस का डायग्राम याद नहीं हो रहा है, बच्चे को हिस्ट्री में डेट याद नहीं हो रही है, बच्चे को लॉन्ग पॉइंट वाले क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे, मैथमेटिक्स में टेबल फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, मैथ के डायग्राम याद नहीं हो पा रहे, तो इनको याद करने के लिए न्यूमोनिक साइंस के मेथड से और उनको अप्लाई कैसे किया जाता है ये आपको हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। देन उसके बाद में हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास, राइट। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हो। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला, आप ट्रेनर बन गए, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, राइट दोस्तों। अब जब बच्चों को आप पढ़ाते हो तो उसको पढ़ाने का कोई भी फीस या कोई भी चार्ज में रॉयल्टी कमीशन कंपनी आपसे नहीं लेती है ना। ये मजेदार बात जो आप सुनना चाह रहे थे, यही तो बात है। मैंने यही तो कहा कि आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि सारी बातें आप ही के सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, आप जब भी बच्चों को पढ़ाते हो मेमोरी ट्रेनर बनने के बाद में जो भी फीस आप चार्ज करते हो वो पूरी फीस आप ही की जेब में जाती है, कंपनी आपसे कोई रॉयल्टी कमीशन नहीं लेती है, राइट दोस्तों। उसी के साथ में एक सवाल आपके जहन में चल रहा होगा कि हम बच्चों क्या पढ़ाएंगे, हम बच्चों क्या देंगे, हमें कब और कैसे पढ़ाना है। तो दोस्तों इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। पूरा बना बनाया जो एक चार्ट होता है, फ्लो चार्ट, कि कब आपको क्या पढ़ाना है, कब क्या एक्टिविटी करनी है, ये बना बनाया हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। तभी तो मैंने कहा था फ्रेंचाइज सिस्टम क्या होता है, फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है। जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है कंपनी वहां पर आपको सपोर्ट करती है, राइट। देन उसके बाद में जितने बच्चे आपके पास में पढ़ रहे हैं उनको हमारी कंपनी सर्टिफाइड भी करती है, राइट। और उसी के साथ में मेमोरी ट्रेनर आप बन जाते हो, पूरे पैन इंडिया में बच्चों को पढ़ा सकते हो। आई थिंक आपके काफी हद तक जो सवाल थे वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जितने भी एडटेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर अवेलेबल है उनको शायद जवाब मिल गया होगा। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कंपनी जुड़ने के लिए क्या प्लान है। सिंपल सा एक प्लान है, ट्रेनर फ्रेंचाइज, राइट दोस्तों। ये है 30,000 रुपए का, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बिल्कुल पॉइंट की बात करूंगा कि कंपनी से जुड़ने का प्रोसेस क्या होता है, आपको फ्रेंचाइज सिस्टम लेते वक्त कितना पे करना होता है और उसके बदले में कंपनी आपको क्या पे कर रही है। यही तो आप जानना चाह रहे हो, यही तो सवाल आपके दिमाग में। आपने ये कहानी तो समझ ली कि भैया हम ट्रेनर बन के पूरे भारत देश में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम किस प्लान में आगे बढ़े, हम कंपनी से कैसे जुड़े और कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करेगी, राइट। तो इसका जो प्लान है वो है 30,000 रुपए का। बट अभी नवीन अग्रवाल सर ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात बताई थी कि अभी दिवाली चल रहा है, दिवाली आने वाला है, राइट। तो बम्पर जो ऑफर है कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है, आपको हर जगह से ऑफर आ रहे होंगे, चाहे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, चाहे कोई भी चीज खरीद रहे हैं, तो हर जगह पर डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी में भी डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है। ये आपके लिए मजेदार बात है जो कि मिल रहा है आपको 20,000 रुपए में। बट अब बात करते हैं कि 20,000 रुपए के अंदर कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, यही तो बात आपको जाननी है। तो ध्यान सुनिएगा दोस्तों मेरी बात। सबसे पहले हमारी कंपनी के जो एक्सपर्ट है वो आपको देते हैं मेथड ट्रेनिंग। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारी कंपनी से आपको मिलती है मेथड ट्रेनिंग। मैंने बताया ना 14 मेथड एंड 20 एप्लीकेशन पहले हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपको सिखाती है, मेमोरी ट्रेनर बनाती है। अब बात करते हैं 3 दिनों की सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग। इट मींस आपने बिजनेस करना है, मार्केट बहुत बड़ा है, हर घर में बच्चा है, हर परिवार में बच्चा है, हर मोहल्ले में बच्चा है, पूरे हिंदुस्तान में बच्चा है।
बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, बच्चा याद भी कर रहा है, बच्चा एग्जाम भी दे रहा है, लेकिन फिर भी घर पे आने के बाद में अपने माता पिता को एक ही सवाल करता है कि मैंने याद तो किया था लेकिन मैं एग्जाम में जाके भूल गया। तो दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा है, 3 टायर पे काम हो रहा है, चौथे टायर पे काम नहीं हो रहा है। इसी के लिए आपको सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग हमारी कंपनी के एक्सपर्ट देते हैं। आपने ट्रेनिंग ले लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ट्रेनिंग देने के बाद आपको अकेला नहीं छोड़ते, इसी को तो फ्रेंचाइज सिस्टम बोलते हैं। हमारी कंपनी आपको 12 दिनों का प्रैक्टिस सेशन देगी, जहां पर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग को देख करके अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं मार्केटिंग सपोर्ट। अगर आपके पास में हथियार नहीं होंगे तो आप कैसे लड़ाई करोगे, आप कैसे युद्ध करोगे? राइट दोस्तों, जब भी युद्ध हुआ करते थे तो हाथ में हथियार होते थे, उन्हीं हथियारों को लेकर के मार्केट में उतरा करते थे, युद्ध में उतरा करते थे। लेकिन यहाँ पर आप जब भी काम करोगे तो पूरा मार्केटिंग सपोर्ट हमारी कंपनी करती है फ्रेंचाइज सिस्टम में। एग्जाम्पल के तौर पे जितनी फोटोज होती है, इमेज होती है, आपको बाहर से नहीं बनवाना है, आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। आप ट्राई कीजिए, बाहर अगर आप एक पोस्टर बनवाते हो तो 200 से 300 रुपए एक सिंगल पोस्टर के लगते हैं, लेकिन हमारी कंपनी के द्वारा ये आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ में जितने वीडियोस आते हैं, अगर कोई नया वीडियो आ रहा है जो कि आपको सपोर्ट करेगा, आपके बिजनेस को बूस्ट करेगा, तो वो सारे वीडियोस हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद में आपको मिलता है सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग फ्रेंचाइज का सर्टिफिकेट हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेबिनार। वेबिनार जैसे कि नवीन अग्रवाल सर ने बताया कि हमारी कंपनी के एक्सपर्ट्स के वेबिनार होते हैं, जहां पर आपका काम इतना सा होता है कि आपको पूरे भारत देश से बहुत सारे बच्चे हैं, उनको इनवाइट करना होता है फ्री स्टूडेंट वेबिनार में। इस वेबिनार के अंदर अभी आपने डेमो देखे, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर पूरी वेबिनार में दिखाई जाती है, वहां पर और भी डेमोज दिए जाते हैं। उनको देख करके बच्चा और पेरेंट्स बोलता है मुझे भी ये सीखना है, ये कैसे हुआ। राइट दोस्तों, जब बच्चों का एडमिशन हम आपको करवा के देते हैं तो आपके पास में एक बड़ी सिंपल सी चॉइस है। अगर आप खुद पढ़ाना चाह रहे हो तो पूरी फीस आपकी होती है, बट और भी मेरे क्लाइंट यहाँ पर अवेलेबल है जो एजुकेशन फील्ड से नहीं है लेकिन एडटेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि एडटेक इंडस्ट्री आज नंबर 1 पर चल रही है। आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप चाहे हाउस वाइफ हो, या आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, कोई भी क्लाइंट हमारे इस बिजनेस से जुड़ सकता है। लेकिन कैसे, ये बात अब मैं उन क्लाइंट को बताने जा रहा हूं जो एजुकेशन लाइन से नहीं है लेकिन फिर भी उनको ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है, मार्केट बहुत बड़ा है और वो काम करना चाहते हैं। तो वो मेरे दोस्त इस बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। पूरा का पूरा जो मटेरियल होता है वो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। आपने क्या करना है, डेली का 1 से 2 घंटा निकालना है और आपको लोगों तक ये इंफॉर्मेशन भेजना है। राइट दोस्तों, इंफॉर्मेशन भेज करके, वीडियो भेज करके, टेक्निक भेज करके आपको उन्हें इनवाइट करना है हमारी कंपनी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स वेबिनार में, जिसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल फ्री है। फ्री में कौन सा इंसान ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, फ्री में कौन नहीं सीखना चाहेगा। राइट, जब आपने इनको डेमोज भेजे हैं, आपने इनको टेक्निक भेजी है, उनको पसंद आया है, अब उनको फ्री में देखना है तो हर कोई कर लेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बच्चों को इनवाइट करते हो, हमारी कंपनी के एक्सपर्ट उन्हें डेमो देते हैं, अब बच्चों का एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है 50 स्टूडेंट का आपने एडमिशन करवाया, आपने बच्चों को इन्वाइट किया, 50 बच्चे एडमिशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब मान लो अगर एक बच्चे से हमने 2000 रुपए लिया तो 50 बच्चों से बनता है 1 लाख रुपए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आपने बच्चों को इनवाइट किया, हमारी कंपनी के एक्सपर्ट ने वहां पर डेमो दिया, बच्चे को पसंद आ गया है। एग्जाम्पल के तौर पर 50 बच्चे आपके द्वारा बुलाए गए, उनको हमारी कंपनी के एक्सपर्ट ने पढ़ाया। मैं क्या बोल रहा हूं वापस ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप एजुकेशन लाइन से नहीं हो, आपने केवल बच्चों को इनवाइट किया, हमने एडमिशन किया, उसके बाद वर्कशॉप रखा हमने, उसमें हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसमें से पर बच्चे का हम 2000 रुपए लेंगे। 50 बच्चों को आपने एडमिशन करवाया, 1 लाख रुपए जनरेट हुआ। इस 1 लाख रुपए में से आपका होगा 50,000 रुपए और कंपनी का होगा 50,000 रुपए। इट मींस 50-50% की पार्टनरशिप। आई थिंक ये बात सुन करके आपको अच्छी लग रही होगी। प्लान बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप एडटेक इंडस्ट्री से, अगर आप मेमोरी ट्रेनर
बन के काम करते हो तो पूरा 100% आपका होता है। अगर आप पढ़ाते हो तो पूरा 100% आप लेकर के जाओ। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास और भी काम है, मैं और भी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है, मैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन भिजवा के उन्हें वेबिनार ज्वाइन करवा सकता हूँ घर बैठे बैठे, दोस्तों 50 बच्चे तो आपके परिवार में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई करके टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो आपको वही चीज तो बच्चे तक पहुंचानी है। वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है लेकिन बच्चे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तभी तो हम पूरे भारत देश में फ्रेंचाइज सिस्टम के द्वारा हम पार्टनर्स तैयार कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं 5 मिनट और लूंगा, देन उसके बाद आपसे लूंगा अलविदा। अब एक और बहुत बढ़िया प्लान, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज, इस बात को ध्यान से सुनना है दोस्तों आपको। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ट्रेनिंग आपको दी जाती है जो कि आपको पहले ही मिल रही है। 5 दिन की मेमोरी ट्रेनिंग, 3 दिन की सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग, 12 दिन का प्रैक्टिस सेशन। लेकिन यहाँ पर ये नई चीज आ चुकी है, 2 दिनों के लिए एडवांस ऑफलाइन ट्रेनिंग। इट मीन्स आप अजमेर राजस्थान आ सकते हो, आपके साथ में एक और व्यक्ति आ सकते हैं, दोनों को अजमेर शहर में हम लोग इनवाइट करते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, एक्स्ट्रा यहाँ पर जो मेथड्स होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्स कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और उसी के साथ में जितने भी 2 व्यक्ति आते हैं, एक के साथ में एक जो साथ में आते हैं, उनका रहना खाना पीना ये कंपनी के द्वारा फ्री किया जाता है इसी फीस के अंदर। राइट दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्लान लिया 20,000 रुपए का, इसमें आपको ये सारी चीजें मिल गई। अब आप कहते हो कि भैया मुझे ये वाला प्लान चाहिए, तो ये रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है 35,000 रुपए को लेकर के और 20,000 रुपए को लेकर के, बीच का जो रिमेनिंग जो इनका डिफरेंस आ रहा है, ये आपको अजमेर राजस्थान आकर के ही देना होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये मैंने आपसे पहले ही वादा किया था, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, जिन सवालों का जवाब आपको चाहिए उन्हीं के ऊपर मैं यहाँ पर बात करूंगा। ओके, देन उसके बाद में आपको हमारी कंपनी सर्टिफाइड करती है। सर्टिफिकेशन होना भी तो कंपलसरी है दोस्तों, राइट। एक मिल रहा है ट्रेनर सर्टिफिकेट और दूसरा मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है। देन उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान सुनिएगा, मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एरिया मोनोपोली। देखिए दोस्तों, आज अगर आप किसी भी फ्रेंचाइज का एरिया मोनोपोली लेते हो तो वहां पर आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन एडटेक इंडस्ट्री आज नंबर 1 पे है, राइट। हर कोई एजुकेशन बिजनेस कर रहा है, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा होने की वजह से यहाँ पर लोग बाग मेमोरी टेक्निक बच्चों को नहीं सिखा पा रहे, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके लिए जो एरिया मोनोपोली होती है वो हमारी कंपनी उसके राइट्स आपको देती है। इट मीन्स आप ऑफलाइन सेंटर खोल सकते हो अपने शहर में। जी हाँ दोस्तों, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो आप समझना चाह रहे हैं, वही बात तो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने शहर में एक ऑफलाइन सेंटर खोल सकते हो, इसके राइट्स हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इट मीन्स 25,000 की पॉपुलेशन में कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर सेंटर नहीं खोल सकता है। अगर वो कोई खोलता है तो कंपनी उसको बिल्कुल वहां से हटाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सेंटर खोला, आप बच्चों को वहां पर पढ़ा रहे हो, आप फीस ले रहे हो 5,000 रुपए, कोई दूसरा वहां पर खोल के बैठ गया, वो बोल रहा भैया मैं 2,000 रुपए लूंगा, लेकिन इससे आपका मार्केट खराब होगा। तो इस चीज की सिक्योरिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि 25,000 की पॉपुलेशन में आप ही का सेंटर रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर सेंटर नहीं खोल पाएगा। तो आई होप जितने भी एजुकेशन फील्ड से लोग यहाँ पर हैं उनके लिए काफी अच्छा प्लान है। मार्केटिंग सपोर्ट में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, और उसी के साथ में वेबिनार सपोर्ट कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। और सेंटर सेटअप स्टेशनरी, जो आप सेंटर ओपन करते हो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सहूलियत के हिसाब से, जहां पर भी आपको अपने एरिया में सेंटर खोलना है आप वहां सेंटर खोल सकते हो। सेंटर खोलने के लिए कोई इतनी बड़ी चीजें आपको नहीं चाहिए होती है, नॉर्मली प्रोजेक्टर हो गया और एक बोर्ड हो गया, और जिसके द्वारा आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, नॉर्मली बोर्ड पे बच्चों को पढ़ा सकते हो दोस्तों। और उसी के साथ में आपको वहां पर सेंटर सेटअप करने के लिए आपको पोस्टर्स चाहिए होंगे, कैनोपीज चाहिए होगी, ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है, आपको सपोर्ट यहाँ पर दे देती है, राइट। आई थिंक आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वापस रिपीट करूंगा, 2 तरह के क्लाइंट यहाँ पर अवेलेबल है, एक एजुकेशन फील्ड से और दूसरे एजुकेशन फील्ड से नहीं है, लेकिन बिजनेस दोनों कर सकते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पर आपके शहर में आप अपने बच्चों की किताब खरीदने के लिए जाते हो, जो इंसान किताब बेच रहा है उसने किताब नहीं बनाई, लेकिन वो किताब बेच के पैसा कमा रहा है।
आप जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने जिससे मोबाइल फोन खरीदा है उसने मोबाइल फोन नहीं बनाया, वो मोबाइल फोन बेच रहा है। आपने जो कपड़े पहने हुए, आप जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, जहां से भी आपने खरीदा है, उन्होंने इसको नहीं बनाया है, उन्होंने फ्रेंचाइज लिया हुआ है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सेल कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार एडटेक इंडस्ट्री लॉकडाउन के बाद से ग्रो कर चुकी है, नंबर 1 पे आ चुकी है। मार्केट बहुत बड़ा है, बच्चा परेशान है, टेंशन में है, तो आप उसके हिसाब से इसमें आगे बढ़ के काम कर सकते हो। राइट दोस्तों, ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जी। बहुत सारे लोग अभी ट्रेनिंग हुआ था हमारा इसके पहले लास्ट मंथ, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, काम को सीखने के लिए, काम को समझने के लिए। अजमेर हेड ऑफिस के अंदर इस तरह की क्लासेस होती है, बहुत सारे फ्रेंचाइज क्लास खोल के बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर कुछ सुंदर सी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी। राइट दोस्तों, देन ट्रेनिंग एंड सेमिनार, पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे एक्सपर्ट्स है अलग अलग जगह पर सेमिनार कर चुके हैं। अभी वेबिनार ट्रेंडिंग में है, तो वेबिनार भी चल रहे हैं। अब बात करते सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आपको सारी कहानी समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। 2 मिनट के अंदर मीटिंग ओवर कर रहा हूं दोस्तों। हमारा जो ऑनलाइन मेमोरी ट्रेनिंग डेट्स दी गई है, जो हमारा बैच है वो 8 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में होने वाला है। अभी हमारा बैच चल रहा है, 26 तारीख से बैच हमारा चालू हो गया है, ट्रेनिंग चल रहा है। जो लास्ट हमारा पहले वेबिनार हुआ था उनका भी ट्रेनिंग चालू है, 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। वहां पर सीख रहे हैं अच्छी तरह से ऑनलाइन, घर पर बैठे बैठे। ठीक उसी प्रकार अगर आप भी ऑनलाइन फील्ड में एडटेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम के साथ में अगर आपका प्लान है एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करें जहां से हमें सेकेंडरी इनकम जनरेट हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा मैं आपको। हमारी टीम के पास और मेरे पास आपके हर सवालों का जवाब है। अब जो सवाल पूछोगे मेरी टीम से, आपको उसका जवाब मिल गया होगा। जो पूरी कहानी यहाँ पर आपको बताई गई वेबिनार के अंदर, मैंने आपको समझाया प्लान के अंदर, आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन एक सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, डिसीजन। आप अपने आप से पूछिए, मैं जो भी काम कर रहा हूं, जो भी बिजनेस कर रहा हूं, क्या मुझे उसके साथ में कोई सेकेंडरी बिजनेस करना है? क्योंकि दोस्तों फ्रेंचाइज सिस्टम ही आज नंबर 1 पर चल रहा है। जो भी मैंने कहा ना कि जिन भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो फ्रेंचाइज सिस्टम से ली गई है, लेकिन एडटेक इंडस्ट्री में जो अपना फ्रेंचाइज सिस्टम है, हमारा बैगलेस के अंदर मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये ट्रेंडिंग पर है। तो ये कहा ना, 3 पहिए पे हर कोई काम करवाता है, चौथा पहिया बच्चों तक फिट नहीं हो पाता है। तो आप जुड़ के काम कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन फील्ड से हो तो भी कर सकते हो, अगर आप एजुकेशन फील्ड से नहीं हो तो भी कर सकते हो। राइट, अगर एजुकेशन फील्ड से हो, हमने आपको ट्रेनर बना दिया, आप बच्चों को पढ़ाओ और पैसा कमाओ, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। बट अगर जो दूसरे लोग हैं जो एडटेक इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन एडटेक इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, देखो यही तो नंबर 1 चल रहा है। राइट, तो उनका एक ही काम होता है, सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग मिली, आपने बच्चों को इनवाइट किया, हमने एडमिशन किया, हमने वर्कशॉप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, हमने सर्टिफाइड किया, 50-50% की पार्टनरशिप हो गई। आपने क्या किया? केवल आपने इनवाइट किया। राइट दोस्तों, तो ऑनलाइन जो हमारा ट्रेनिंग होने वाला है 8 तारीख से, आप हमारी सेल्स टीम से बात करके जल्द से जल्द इस प्लान को बुक करवा सकते हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टार्टिंग में जो हमारा 30 जनों का जो बैच बनने वाला है, जिनमें से जो 20 सीटें जो बुक होगी यहाँ पर, उनको हमारी कंपनी की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि 30,000 का ऑलरेडी यहाँ पर ऑफर हो चुका था, 20,000 रुपए। बट जो स्टार्टिंग के 20 कैंडिडेट होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई साहब हमें बिजनेस करना है, अगर वो प्लान को बुक करवाते हैं, पूरा पैसा नहीं देना है, पूरा फीस नहीं देना है, सिर्फ प्लान को बुक करवाना है। अगर आप प्लान को बुक भी करवाते हो तो भी आपको हमारी कंपनी की तरफ से मिलता है 10% का डिस्काउंट। आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ भी गई होगी। ओके दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, यही कह करके कि ज्वाइनिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट जमा होता है, फ्रेंचाइज फी जमा होता है, फिर आपका ट्रेनिंग होता है, फिर कंपनी आपको सर्टिफाइड करती है, फिर उसके बाद आप स्टार्टअप कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, अकाउंट डिटेल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल धैर्य रख करके सारी चीजों को यहाँ पर समझा। और मैंने जो आपसे वादा किया था कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, जो भी आपके सवाल है उन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पर बिल्कुल दूंगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया है आप उनसे बात कर सकते हो। और जल्द से जल्द 20 सीट्स अभी खाली है, बिकॉज अभी वेबिनार कंप्लीट होते ही यहाँ पर सीट आना चालू हो जाएगी, तो आप लोग जुड़ सकते हो कंपनी के साथ में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात,
बिजनेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है डिसीजन। राइट दोस्तों, आपको अपने आप से पूछना है, क्या आप बिजनेस करना चाहते हो, क्या फ्रेंचाइज सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हो, क्या एक ऐसी कंपनी या ऐसा ग्रुप जो बना बनाया सिस्टम लेकर के बैठा है, आप उस सिस्टम को नहीं बना सकते हो, तभी तो आप फ्रेंचाइज सिस्टम से जुड़ रहे हो। राइट दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट। हाँ हाँ बोल दिया ना। हेलो, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि जितने भी टीम ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, आप उनसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहे भी नाइट में कांटेक्ट कर सकते हो या मॉर्निंग में कांटेक्ट कर सकते हो। राइट दोस्तों, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, गुड।